बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ के अहकामात की रोशनी में डंडा चलना शुरू हो चुका है उन करप्ट अनासर के खिलाफ, उन स्मगलरों के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का पैसा लूटा है बल्कि पाकिस्तान की मैशत को बेतहाशा नुकसान भी पहुंचाया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ ने चंद रोज कबल इंतहाई अहम तरीन मीटिंग की थी और उस मीटिंग में अपना उन्होंने रोड मैप जो है वो दे दिया था। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ ने जो डंडा उठाया, अब आम आदमी और मुख्तलिफ जो अहम तरीन लोग हैं जिनकी नजर है पाकिस्तान के हालात पर, वो ये कह रहे हैं कि शायद यही वो वाहिद मसले का हल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर हो सकती है, स्मगलिंग भी रुक सकती है और चोरी का धंधा जो है वो भी रुक सकता है और लूट मार का पैसा भी बरामद हो सकता है। बड़ी कार्रवाई जो है एफआईए ने भी शुरू कर दी है, रेंजर्स ने भी शुरू कर दी है और यहां तक कि वो चीनी और डॉलर जो बैरून मुल्क स्मगल हो रहे थे उनको भी पकड़ा जा रहा है और जो लोग उसमें मुलविस हैं उनके गिर्द की घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों में डॉलर जो है वो तेजी के साथ नीचे गिरा है, रुपए की वैल्यू में इजाफा हुआ है और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर का जो धंधा करने वाले लोग हैं जो कि इससे पैसा बनाते हैं, होर्डिंग करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है उसका आगाज हो चुका है। अब सूरत हाल यह है कि डॉलर लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन डॉलर जमा कराने वाले बड़ी तादाद में स्टेट बैंक में पहुंच गए। वहां स्टेट बैंक में उनकी लाइनें लगी क्योंकि उनको ये मालूम है कि डॉलर तेजी के साथ जो है वो नीचे कर रहा है और वो जो ख्वाब देख रहे थे रातों रात अरबपति बनने के, करोड़पति बनने के, वो ख्वाब चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की फौज बिलखसूस आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है, उनकी टीम को क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आ रही। आज भी कितने मिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक में जमा हो चुके हैं और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी। डॉलरों की जो अफगानिस्तान स्मगलिंग है वो भी बड़ी तादाद में रोकी गई और उसके साथ साथ चीनी के ट्रक जो है वो जो स्मगल हो रहे थे क्वेटा से, उनको भी बरामद किया गया, चीनी बरामद की गई और उन लोगों को भी पकड़ लिया गया। ना सिर्फ ये मतलब एक एक्शन प्लान जो है उसकी मंजूरी दी जा रही है वजारत दाखिला की तरफ से, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ मुशावरत के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये दायरा जो है वो फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की मैशत की बदहाली की बुनियादी वजह ये चोर तबका है, ये स्मगलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है। तो ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ बिजली चोरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एक आर्डिनेंस लाया जा रहा है और उस आर्डिनेंस में बिजली चोरों की सजा 6 माह से बढ़ाकर 6 माह से 6 साल तक जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ 50,000 से 1 लाख तक, 10 लाख तक जो है वो जुर्माने भी वो भी तजवीज किए जा रहे हैं। खसूसी अदालतें कायम की जाएंगी बिजली चोरों का, जहां पे मुकदमा चलेगा और 60 दिन से 190 दिन के अंदर अंदर वो खसूसी अदालतें समाप्त करेंगी। ये बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरों ने भी अंत मचाई हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। बिजली या तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। एक और जो बड़ा कदम उठाने जा रही है हुकूमत, और वो भी इंतहाई अहसन और मिसाली इक़दाम है, वो है रात को 7 बजे मार्केटें बंद करना। और ये अटल फैसला है, इस हवाले से तजावीज़ तकरीबन ले ली गई हैं, सूबों के साथ मुशावरत हो रही है। 1 अक्टूबर को इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 7 बजे रात को मार्केटें बंद हो जाएंगी, सुबह 8-9 बजे मार्केटें खुलेंगी। दिन की रोशनी में लोग कारोबार करेंगे। अब वो ताजिर तबका जिनके पेटों में मरोड़ अब से उठना शुरू हो चुका है, कुछ इस्लामाबाद की भी है, वो कह रहे हैं कि जी मार्केटें 7 बजे अगर बंद होती है तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। ये इंतहाई एक भोंडा जो इकदाम है उन लोगों का जो ये समझते हैं कि शायद रात को ही कारोबार हो सकता है। हालांकि जिसने कोई चीज खरीदनी है वो दिन की रोशनी में खरीद सकता है। बहरहाल इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इन ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ अरबों रुपए इससे बचेंगे बल्कि बिजली की पैदावार जो है वो उसमें भी इजाफा होगा और बचत में, बिलखसूस बिजली की बचत में इजाफा होगा, क्योंकि पहले ही हम महंगे दामों जो है बिजली बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसका जो है असर
मुस्बत अंदाज से पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से एक वाज़ेह तौर पर मौजूदा हुकूमत ने बिलखसूस पाक फौज के ताउन से आर्मी चीफ की हदायत पर और उनकी रहनुमाई की रोशनी में एक रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है, और ये रोड मैप वाहिद रोड मैप है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त तबाही और बर्बादी से बचा सकता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान की अवाम जो कि इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं उनको भी तबाही से बचा सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। माजी के तजर्बात जो है वो बिल्कुल सामने हैं। सियासतदान नाकाम हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। और अगर इस वक्त अब भी मौजूदा हालात में अगर यह हुकूमत या आर्मी चीफ की मदद से जो भी इकदाम ऐसे उठाए जाते हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो यकीन है कि लोग जो है इलेक्शन को भूल जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो उसी लिए होता है कि अवाम को रिलीफ मिले। लेकिन जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए, बल्कि लूट मार का बाजार जो है वो गर्म किया है। इसलिए अब मुख्तलिफ सियासी जमातों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। लोगों को जल्द पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे लूट पाट का पैसा भी वसूल किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो उम्मीद की किरण है वो नजर आ रही है कि आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत को के साथ मिलकर और बिलखसूस उनकी रहनुमाई में जो उन्होंने फैसला किया है सनतकारों के साथ कि अब माशी बहाली का अमली इकदाम करने हैं, और उसके लिए हर किस्म का तरीका जो है वो इख्तियार करना है, कानून के दायरे में रहकर, और सख्त तरीन कार्रवाई जो है वो करनी है। उसके इस बात के इम्कान है कि नताइज मुस्बत बरामद हो। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।